अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रय आराधका पंचैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो। दूसरे लोगों से श्योरिटी लेते हैं, पूछताछ इंक्वायरी करते हैं कि कहीं वह चोर, उचक्का, दुष्चरित्र अथवा घटिया नीयत का और बेईमान व्यक्ति तो नहीं है। रखने पर वे आपको ही चूना लगाकर चला जाए, फायदा पहुंचाने की जगह आपका नुकसान कर दे, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी प्रामाणिकता की जांच पड़ताल करने का प्रयास और प्रयत्न करते हैं। प्रामाणिक व्यक्ति से मनुष्य को किसी किस्म का कोई डर, कोई भय और कोई खतरा नहीं होता, चाहे वह आपका दुश्मन, शत्रु, एनिमी और कट्टर वैरी भी क्यों ना हो। प्राचीन समय में भी युद्ध हुआ करते थे। युद्धों का इतिहास मानव जाति के इतिहास जितना ही पुराना है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से लोग आपस में, राष्ट्र आपस में, प्रांत आपस में लड़ते आ रहे हैं। किंतु पुराने समय में जब युद्ध होते थे, युद्ध संबंधी कुछ नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे और कोई भी पक्ष उनका उल्लंघन, वायलेशन करने का प्रयत्न नहीं करता था। शत्रु अगर निहत्था, डिसआर्म्ड होता था तो उस पर कभी हमला नहीं किया जाता था। एक शत्रु के पास हाथी, घोड़ा, रथ अथवा कोई अन्य साधन होता था और सामने वाले के पास नहीं होता था, तो भी उस पर आक्रमण और अटैक नहीं किया जाता था। पूरा सूचना देकर उसे सावधान और सजग करके फिर उसके साथ लड़ाई लड़ी जाती थी। औचक किसी पर भी वार, अटैक और हमला नहीं किया जाता था। दुश्मन अगर बेखबर, सोया हुआ, असावधान होता था तो भी उस पर हमला और आक्रमण नहीं किया जाता था। बंधुओं, कुरुक्षेत्र की भूमि में जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था तो उस समय कौरव और पांडव दोनों पक्षों की सेनाएं दिन भर तुमुल संग्राम करती थी, भयंकर विनाशकारी युद्ध लड़ती थी और शस्त्रास्त्रों की टनकार से सारे आसमान में भी बिजली की रोशनियां कौंध जाती थी। मानव तो क्या, देवी देवता भी त्रसित और भय ग्रसित हो जाते थे। सर्वत्र भय और खौफ का वातावरण छा जाता था। इतना भयंकर संग्राम उस समय होता था। किंतु सांझ को सूरज के ढलते अस्ताचल को जाते ही युद्ध स्थगित और पोस्टपोन कर दिया जाता था। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने खेमों, शिविरों और कैंप्स में निश्चिंतता पूर्वक विश्राम और आराम करती थी। पांडव विपक्षी होते हुए भी अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे युद्ध संबंधी आवश्यक जानकारी, इंफॉर्मेशन लिया करते थे और पांडवों के विपक्षी होते हुए भी द्रोणाचार्य स्नेहपूर्वक उन्हें सारी जानकारी, युद्ध की बारीकियां बता दिया करते थे। यहाँ तक कि ऐसी एक बातचीत के दौरान द्रोणाचार्य ने अपनी मृत्यु का रहस्य भी पांडवों को बता दिया था कि अगर मुझे अपने किसी आत्मीय व्यक्ति की हानि, निधन और जीवन लीला के अवसान की सूचना मिले तो मैं हतोत्साहित होकर अपने शस्त्रास्त्रों को छोड़कर एक और हतोत्साहित होकर, निरुत्साह होकर बैठ जाता हूँ और सिर्फ उसी दशा में मेरा वध करना और मुझे मारना मुमकिन और संभव है। अन्यथा ब्रह्मांड में किसी के पास ऐसी ताकत और शक्ति नहीं है जो सचेत अवस्था में हमला करते हुए मुझे हराकर मेरी जीवन लीला समाप्त कर सके। रात्रि के समय कौरव और पांडव भीष्म पितामह की साथ साथ यथाविधि सेवा शुश्रूषा किया करते थे और उनसे
एक सरीखा आशीष आशीर्वाद प्राप्त करते थे। कितनी प्रामाणिकता थी उस समय, किंतु आज कितनी बेईमानी, डिसऑनेस्टी और बेवफाई, अप्रामाणिकता जनजीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त हो गई है। युद्धों में भी बेईमानी की नीति का समावेश हो गया है। जीवन और मृत्यु से जूझते हुए, मौत से संघर्ष करते हुए बीमारों और घायलों पर बम वर्षा कर दी जाती है। रेड क्रॉस की गाड़ियों को जो युद्ध में घायल हुए लोगों को अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में लेकर जा रही होती हैं, उन्हें भी बम वर्षा से समाप्त और ख़त्म कर दिया जाता है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के युद्ध संबंधी बनाए गए चार्टर के मुताबिक जीवन रक्षक उपकरणों, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट से लैस एम्बुलेंसेज और मरीजों और घायलों की परिचर्या सेवा में लगे हुए वाहनों पर किसी भी तरह से बम वर्षा नहीं की जा सकती। किंतु फिर भी वार क्राइम के अंतर्गत, युद्ध अपराध की श्रेणी में जिस बात को रखा जाता है, उसके अंतर्गत युद्ध में लगे हुए राष्ट्र इन नियमों और असूलों को भी ताक पर रखकर निर्दोष नागरिकों का खून बहाने से संकोच नहीं करते। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, आश्रम, मठ जो सभी की आस्था का केंद्र हैं, धर्म के स्थल हैं, उन्हें भी बम वर्षा, कारपेट बॉम्बिंग के द्वारा विध्वंस और नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। रात्रि के नीरव निस्तब्ध वातावरण में सोए हुए निर्दोष बेकसूर नागरिकों को भी बम वर्षा के द्वारा अथवा मिसाइल अटैक के द्वारा मौत की चिर नींद में सुला दिया जाता है। वर्तमान समय में जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में भी बेकसूर नागरिकों को अपने बहुमूल्य जीवनों से हाथ धोना पड़ रहा है। हालांकि आज ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का ढिंढोरा पीटा जाता है, किंतु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो कुछ भी करें, उनका विरोध करने की ताकत आज दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि शक्ति संपन्न राष्ट्रों को भी लगता है कि इस तरह बेतुकी बातें करके, दूसरों की आलोचना करके वे स्वयं को युद्ध की आग में झोंकने के नज़दीक ला सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में बड़े बड़े राष्ट्र जो मानवाधिकारों की दुहाई देते हुए नहीं थकते, वे भी चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं और इस तरह मानवता पर अत्याचार होते चले जाते हैं। युद्धों की विभीषिका में बेकसूर निर्दोष लोगों को अपने बहुमूल्य जीवनों से हाथ धोना पड़ता है। दूसरी ओर व्यक्ति को कुछ और बातें भी समझने की चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। प्रामाणिक व्यक्ति के हाथ में तलवार, भाला, रिवॉल्वर, क्लाशनिकोव राइफल आदि होते हुए भी दूसरे को उससे डर, भय और खौफ नहीं होता। आप अमीर हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, किंतु शेव कराने, हजामत बनवाने के लिए जब आप किसी नाई के पास जाते हैं तो निसंकोच, विदाउट हेजिटेशन उसके आगे अपनी गर्दन अथवा सिर झुका देते हैं। कि आप सोचते हैं कि कहीं वे आपकी गर्दन पर छुरी तो नहीं चला देगा? नहीं, आप ऐसा नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि उसमें प्रामाणिकता, ईमानदारी और दयानतदारी है। दूसरी ओर किसी के हाथ में सिर्फ पेन, कलम ही हिसाब करने के लिए होता है, किंतु फिर भी लोग उसके पास जाने में डरते हैं। लोगों को इसीलिए तो कलम कसाई कह दिया जाता है, क्योंकि वे कसाई की तरह कलम चलाकर दूसरों के हकों को छीनने, उनके अधिकारों का शोषण करने, उन्हें एक्सप्लॉयट करने, उनके हकों पर छापा मारने का प्रयास और प्रयत्न करने से बाज नहीं आते। पुराने समय में अदालतों, कोर्ट्स में बनियों, महाजनों और जैन लोगों की गवाही बिना किसी वाद विवाद के पूर्णतः सत्य और सही मानी जाती थी, क्योंकि यह बात जन विश्रुत और जन विख्यात थी कि महाजन, बनिया और वणिक वर्ग के लोग चाहे कैसा भी संकट आ जाए,
कैसी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी प्रलोभन देने वाला व्यक्ति क्यों ना सामने आ जाए, किंतु कभी झूठ नहीं बोलते, गलत का साथ नहीं देते, हमेशा दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। किंतु आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। सोने चांदी के चंद टुकड़ों और चमकते हुए गुलाबी नोटों के लालच में आकर लोग बड़े से बड़ा झूठ बोलने से कोई संकोच, कोई हेजिटेशन नहीं करते। बंधुओं, समझ लीजिए, भगवान राम रामायण में नहीं रहते, भगवान कृष्ण गीता में निवास नहीं करते। उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और प्रामाणिकता को स्थान दिया, इसीलिए वे जगत वंद्य और जगत पूज्य बने। इसीलिए सारी दुनिया आज उनके चरणों में सिर झुकाती है, उनके समक्ष नतमस्तक होती है। किंतु उन्हें इतना अधिक आदर, सम्मान उनके जीवन की प्रामाणिकता, ईमानदारी, अपने कर्तव्यों का समुचित ढंग से निर्वाह करने, अपने फर्ज ईमानदारी से निभाने की वजह से ही तो प्राप्त हुआ है, मिला है। इसीलिए तो ज्ञानी जन बार बार मनुष्य को समझाते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां बन जाएं, कैसी भी मुसीबत से सामना क्यों ना करना पड़ जाए, कितनी भी हानि क्यों ना उठानी पड़ जाए, जीवन जाने की नौबत भी क्यों ना आ जाए, किंतु ईमानदारी का आंचल कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। एक कहावत भी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, जिसका पालन करने पर व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों संवरते हैं, सुधर जाते हैं। प्रामाणिक व्यक्ति दुनिया में सिर तानकर गर्व से ऊंचा सिर करके सम्मान पूर्वक चलता है। किसी को उस पर उंगली उठाने का हौसला और साहस नहीं होता। उसका शेष जीवन भी आनंद पूर्वक सम्मान के साथ व्यतीत होता है। परलोक में भी सुख, शांति, अनुकूलता, हर तरह की समृद्धि उसे उपलब्ध और प्राप्त होती है। तो बंधुओं, हमेशा ईमानदार और प्रामाणिक बनने का प्रयत्न करें। बस आज इतना ही। शेष आगामी प्रवचन में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।